मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में क्रिकेट टीम में था। मैं पीएससी में अच्छा, आप नौकरी भी की हैं? मैं पीएससी में था, पीएससी में कमांडो था। और मैं यूपी पुलिस क्रिकेट टीम का 4 साल लखनऊ महानगर में बैठ के नौकरी कैसे आपको नौकरी वो सब एक एक्सीडेंटल चीज़ें रहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे नौकरी से त्याग पर देना। मुझे लगता है कि मैं हफ्ते में 6 दिन अपने गोसाईगंज के लोगों में, दुख दर्द में, शादी विवाह में, बिना किसी पद पर रखते हुए कई सालों से अपनी औकात हैसियत से ज़्यादा मैं सेवा करता हूँ। यात्रा कराते हैं सैकड़ों लोगों को, मैंने सुना है। बहुत खर्चे, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती है जानना चाहेंगे प्रभु। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। हमारे साथ जिस युवा को आप देख रहे हैं, इनको मैं क्या कहूँ, राजनीतिक कहूँ कि समाज सेवी कहूँ, मैं खुद भ्रमित हूँ। रहस्यमयी व्यक्तित्व प्रमोद सिंह, जो आज तक तो इन्होंने कोई पद नहीं लिया, राजनीति में विधायक नहीं बने, लेकिन विधायक आपने बनाया जरूर, सहयोग किया, समाज सेवा में रत रहते हैं। चाहे नारी शक्ति को लेकर, चाहे खेल महोत्सव को लेकर, सैकड़ों हजारों लोगों को कंबल वितरण करते हैं। उज्जैन में भी ये तीर्थ यात्रा करवाते हैं। पैसा कहाँ से आता है समझ में नहीं आता। उसी चीज़ का हम आज खुलासा करेंगे। हमारे साथ में है प्रमोद सिंह जी। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी जितने व्यूअर्स हैं उनको सबको सादर प्रणाम नमन है जी। ये बाली उम्र में ये रोग कहाँ से लग गया? आज के समय में लोग राजनीति में खुद लड़ना पसंद करते हैं, खुद टिकट की इच्छा होती है उनके अंदर, विधायक बने, सांसद बने, और उसके साथ आप दूसरे का सहयोग तो कर देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। पंडित जी, ऐसा है कि ये स्टार की बात है जी, और हो सकता है कि मेरे हिस्से में ही लिखा हो जी। किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहते हैं, ये आपको कहा जाता है। ये अलग विषय है कि जब मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है या मैं किसी के साथ लगता हूँ, मैं तो एक शून्य हूँ, जीरो हूँ। बस जिसके साथ लगता हूँ उसकी कीमत वहाँ की सम्मानित जनता बढ़ा देती है, तो मेरा भी कद बढ़ जाता है। जी। बाकी मैं तो कुछ नहीं, शून्य हूँ पंडित जी। समाज सेवा की तरफ चूँकि आप युवा हैं, जैसे होता नहीं कि पूजा पाठ अध्यात्म की एक उम्र होती, लोग कहते हैं समाज सेवा के लोग प्रौढ़ावस्था में शुरू करते हैं, लेकिन किशोरावस्था से ये आपके अंदर रोग कहाँ से आ गया? अगर आप एक इंसान हैं, ईश्वर ने आपको शक्ति दिया है जी, और आप अपने परिस्थितियों और अगल बगल चीज़ों के प्रति संवेदनशील हैं, तो ये आपका सामाजिक दायित्व है। जो भी आपकी औकात हो, हैसियत हो, जो आपके बस में हो, जी, आप समाज के लिए करिए। और हम लोग जिस माटी में हैं, अयोध्या में हैं, और जिस क्षेत्र में, समाज में हैं, लगातार हमसे पहले भी बहुत लोगों ने किया है। बस उसी में एक छोटा सा प्रयास मेरा भी रहता है। महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, बहनों के प्रति आपके मन में एक विशेष स्थान है, आप राखी बंधवाते हैं। नारी शक्ति का जो एक कार्यक्रम आपका चलता है, अभी फिर आपका होने जा रहा 2025 में, ये कहाँ से आपके मस्तिष्क में आया कि इसको किया जाए? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा था कि इस वर्ष हम लोग जब उज्जैन तीर्थ यात्रा में गए जी, तो मेरे साथ 130 लोग हमारे गोसाईगंज विधानसभा के थे। मेरी बेटी एक दिल्ली में भी डॉक्टर हुई है, तो वो भी जिद करके आ गई वहाँ उज्जैन। तो उसने कहा कि पापा, कार्यक्रम जब खत्म हो गया यात्रा का, कि आप पुरुषों के लिए दंगल कराते हैं, आला महोत्सव कराते हैं, जी, उज्जैन तीर्थ यात्रा पर ले आते हैं, आप महिलाओं के लिए क्या करते हैं? जी। तो पहले मैंने सोचा था कि अपने गांव के अगल बगल महिलाओं के साथ ऐसे कोई छोटा सा कार्यक्रम हम कराएंगे। लेकिन वो जब हमारी थिंक टैंक बैठी, टीम बैठी, तो बढ़ते बढ़ते आज हम गोसाईगंज के 434 बूथों से 51 हमारी जो बहनें हैं सम्मानित, उनको आमंत्रित कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि लगभग 20,000 पार की संख्या 6 नवंबर 2025 को कार्यक्रम में हमारे वहाँ पे पहुँचेंगी। और ये अपने आप में अद्भुत है। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारे आपकी बहन बेटी कहीं बहू बन के गई, अपने स्कूल में, कॉलेज में वो 25 बार भाग ली होगी किसी कल्चरल प्रोग्राम में, लेकिन जब वो शादी हो जाती, बहू बन जाती है, तो चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या किसी और फंक्शन में अगर भाग ली है, तो उसको जीवन भर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। या जो आप
देखिए कि जो पहले हमारे यहाँ शादी विवाह होता था, उसमें जब बारात आती थी, जो दरवाजे पे जो हमारी बहनें गीत गाती थी, उसकी जगह अब जो है कान फोड़ू डीजे ने ले लिया। जी 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 जी। और हमारे गांव की हमारी ग्रामीण महिलाएं बहनें बहुत अच्छा गीत अगर गाती हों, लेकिन उनका जो है डीजे के आगे गाना नहीं सुनाई देगा। जी जी। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। जी जी। और अगर इस एक लोकगीत लोक परंपरा को अगर हम लोग वंचित रखते हैं, आने वाली पीढ़ी को नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत काम होगा। उसको ट्रांसफ़र के लिए सभी 400 गाँव की बहनों के बीच में गीत संगीत की प्रतियोगिता होगी, जिसमें पुरस्कार रखा गया है, ट्रॉफी रखी गई है, और इसमें 21,000 बहनों के साथ दूरदुरिया पूजन होगा। कई बड़ी महिला कलाकारों के द्वारा गीत संगीत का वहाँ भजन कीर्तन प्रस्तुति होगी। फिर 21,000 बहनों के साथ एक सामूहिक समरसता भोज होगा। जी जी। ये पूरा प्रोग्राम है। जी। निषाद बहनों से राखी आप बंधवाते हैं, और उस इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, निषाद नहीं, समाज की बहुत सी वर्ग की बहनों को मैं बनवाता हूँ। चूँकि हमारे इलाके में निषाद समाज की संख्या ज़्यादा है, तो उसमें जाहिर सी बात है उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा आती है। और मुझे लगता है जो वंचित है, दबा कुचला, कमज़ोर है, उसकी सेवा अगर हम करते हैं तो बहुत एक पूर्ण के काम कर रहे हैं। और ये विगत मेरा 10 साल से है, हर साल कम से कम मैं 500 बहनों से राखी बंधवाता हूँ। हाँ, उसमें निषाद समाज की बहनों की संख्या ज़्यादा होती है। जी जी। ये बताइए, खेल महोत्सव भी आप करते हैं, खेल के प्रति कैसे आपके अंदर रुचि आई? मैं एक खिलाड़ी था। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में क्रिकेट टीम में था। मैं पीएससी में अच्छा, आप नौकरी भी की हैं? मैं पीएससी में था, पीएससी में कमांडो था। और मैं यूपी पुलिस क्रिकेट टीम का 4 साल लखनऊ महानगर में बैठ के। नौकरी कैसे आपकी नौकरी वो सब एक एक्सीडेंटल चीज़ें रहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देना पड़ा, लेकिन बड़ा सुखद रहा। हाँ, वो लोगों को जो आपकी नीड थी, वो कह सकते हैं कि उतने ढंग से जो लोग अपेक्षाएं, जो आपने सेवा किया, और आपको आत्म सुख जो मिल रहा होगा, शायद नौकरी में उतना न मिलता। भैया, सबकी जो है नियति ने सबको तय कर रखा है। जी जी जी। हमको आपको मिलना तो ये भी तय था। नियति ने कहा कि आपको यहाँ आना है। मैं 10 साल पीएससी में देश सेवा किया, फिर आया समाज में। समाज के साथ साथ थोड़ा बहुत राजनीति भी कर लेता हूँ। मतलब एक अपना दल हमारी पार्टी है, उसमें मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। बहन अनुप्रिया पटेल जी का आशीर्वाद रहता, आदरणीय आशीष पटेल जी का आशीर्वाद रहता है। क्यों लड़ना नहीं चाहते हैं? विधायक नहीं? ऐसा नहीं है। इस समय देखिए धमा चौकड़ी चल रही, टिकट के लोग मारा मारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना जो है आप, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप निश्चिंत बैठे हैं, कोई आपके अंदर ऐसा नहीं। मैं जो है 17 में दावेदारी किया एनडीए और अपना दल से, और खाते में सीट हमारी गोसाईगंज की बीजेपी पे गई। तो आदरणीय तिवारी जी को हम लोगों ने ईमानदारी से उनका सारथी बन के उनका गाड़ी पार किया, उनकी शादी कराया। आप अगर आज तक चैनल की वो देखे होंगे खबर, तो गोसाईगंज के हमारे तारुण की धरती बहन अनुप्रिया पटेल जी आई थी। मैं ही कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, और मैंने कहा कि बहन जी, इन्होंने एक प्रतिज्ञा की है, जब तक शादी नहीं होगी, जब तक मैं एमएलए नहीं बनूंगा। और मैंने कहा कि वहाँ की जनता से हाथ जोड़ के, भैया मेरे मित्र हैं, इनको आप घोड़ी पे बैठा दीजिए। उसी चीज़ को आदरणीय बहन अनुप्रिया जी ने कहा, जो बाद में बहुत बड़ी खबर चली। तो ऐसे ही मेरी दावेदारी 17 में रही, एनडीए में गई तो मैं उनके साथ था। 22 में फिर एनडीए में चली गई भाजपा के साथ, तो मुझे टिकट नहीं मिला। मैं 17 में दावेदार था, 22 में था। 27 आएगा, अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी या लोग कहेंगे तो उसके बारे में विचार करेंगे। फिर कोई आदरणीय मिल जाएगा तो देखा जाएगा। देखा जाएगा, अगर तकदीर में यही सही है तो यही सही है। जी जी जी। और आपका एमएलए बनना या राजनीति में आना, उससे बड़ा आपकी सामाजिक दायित्व है। आप अपने लोगों के बीच में काम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि मैं हफ्ते में 6 दिन अपने गोसाईगंज के लोगों में, दुख दर्द में, शादी विवाह में, बिना किसी पद पर रखते हुए कई सालों से अपनी औकात हैसियत से ज़्यादा मैं सेवा करता हूँ। मुझे बहुत प्यार सम्मान है, और हज़ारों हज़ार लोग मेरे समर्थक हैं, जो रैलियों में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, और मेरी एक आवाज़ पे खड़े रहते हैं। तो ठीक है, पद से ज़्यादा सम्मान बिना पद पे मुझे। जी जी। आल्हा महोत्सव भी मैंने देखा है आपका, दूर दूर से ललित आप बुलाते हैं, तो ये आपके मन में कहाँ से आया इसके?
मेरे पिताजी गांव के प्रधान होते थे जी और उन्होंने 40 साल आला कार्यक्रम कराया जी जी। ऐसे जिले लेवल पे। हाँ फिर मुझे किसी ने कहा कि उनकी 10वीं पुण्यतिथि थी जी जी जी। और उसी के बाद से मैहर महोत्सव शुरू हुआ मेरा कि आप एक आला कार्यक्रम कराइए। जी तो हम लोगं ने कहा कि चलिए भारत के आला सम्राट का चयन कराते हैं। जी जी। तो हमारे ही गांव में ही हमारे मलावन में ये कार्यक्रम था और हम लोगों ने भारत का आला सम्राट चयन कराया था, जिसमें मुख्य अतिथि तौर पे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय आशीष पटेल जी आए थे और एक सीलू राजपूत ओबीसी समाज की बेटी कानपुर की, वो प्रथम पुरस्कार पा करके और उन्होंने काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ के जीता था। तो ऐसे पिताजी की विरासत थी। एक आला कला आज यूट्यूब और भोजपुरी गानों के पीछे छूट रही है, ये भी एक लोक परंपरा आने वाली पीढ़ी को देना है। तो मैं उसमें थोड़ा तड़का लगा के चैंपियनशिप करा के युवाओं को जोड़ा और हजारों की संख्या में युवा आए। मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 युवा आए होंगे उसका। ये बताएं कि आप तीर्थ यात्रा कराते हैं, सैकड़ों लोगों को मैंने सुना है, बहुत खर्चे आते हैं। आवाज़ कोई भी कदम समाज सेवा कीजिए, कुछ अर्थ सबसे पहले टकरा जाता है। पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती है, जानना चाहेंगे प्रमोद सिंह से लोग। निश्चित रूप से बिना पैसे के पंडित जी कुछ चल नहीं सकता है। जी जी। और हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो लगभग उसका बजट 10 लाख के आसपास आता है। कम से कम होता है। 4 दिन का टूर होता है। सबसे अच्छे होटल में वहाँ रुकते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक जगह रहते हैं, वहाँ पे कोई अलग नहीं। जी जी। और उसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रहती है, जिनको तथाकथित लोग पीडीए की भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है उनकी सब हिस्सेदारी 2008 से जी जी। पीडीए सब तो 1-2 साल पुराना है। आप तीर्थ यात्रा में हमारे जो गोसाईगंज के यात्री जाते हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां से लोग गए न हो, उसमें ज्यादातर संख्या उन्हीं लोगों की है। अच्छा, पीडीए लोगों की, ज्यादातर, जिसको पीडीए कहा जाता है। जिसको पीडीए ठीक है। अभी 130 लोग हम लोग गए थे, उसमें से 100 की संख्या पीडीए की थी। अच्छा। पिछली बार हम लोग 102 लोग थे, उसमें लगभग 80 लोग पीडीए के थे लगातार। ठीक है। और कोई भी काम करते हैं तो 1-2 साल से शब्द आया है, ये हमारे अंतर मन में हम लोग उनकी सेवा करते हैं। और हमारी एक टीम है यूथ की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा है। हम सब लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा करते हैं और उसी बजट को ले जाकर तीर्थ यात्रा में हर साल एक संकल्प पूरा करते हैं। जी जी। ये बताएं कि आपने राजनीति की चर्चा की, आप कितना भी बचे, राजनीति आपको छोड़ेगी नहीं। जैसे आपने कहा राजनीतिक प्रश्न से थोड़ा अवॉइड करें। आप गोसाईगंज में किंग मेकर रहे, और गोसाईगंज की अगर बात की जाए तो इस समय एक आए हैं, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सपा की तरफ से, लोटन राम निषाद जी। हालांकि ये प्रश्न हम किसी सपा के नेता से पूछते तो बेहतर होता, पूछना ही मेरा न्यायोचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा राजनीति आपको छोड़ेगी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहेंगे कि इनके बारे में क्या कहना है। अभी कल ही एक इन्होंने चल रहा था, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आपकी बहन जो सुप्रीमो है अपना दल की, अनुप्रिया पटेल के बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की है। पहले भगवान राम के बारे में भी टिप्पणी कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनके आने से 5 विधानसभाओं का सिनेरियो क्या बनेगा? भैया, जैसे हम उनको ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन धरती में जन्म लिए। शेयर आपने भी किया? हाँ, मैंने शेयर किया। मैंने हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उसको डाला था। तो मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। बहन अनुप्रिया जी के बारे में अगर कोई अशोभनीय टिप्पणी करता है तो ये बर्दाश्त से बाहर है और तकलीफ दे, पीड़ादायक। तो मैंने देखा, उसको शेयर किया। बाद में मुझे कुछ तथ्य दूसरा समझ में आया। अब चूंकि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन धरती में जन्म लिए, बड़े परम सौभाग्य की बात है। जी जी जी। और अयोध्यावासी होने के नाते हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे 10% डिस्काउंट होटल वाला इसलिए दे देता कि आप अयोध्या के हैं। इतने लोग तीर्थ यात्रा पे लाए। जी जी जी। तो हम लोग मर्यादा का पालन करते हैं और वो आए हैं। गोसाईगंज में फिलहाल ये सवाल तो समाजवादी के लोगों से ज़्यादा उचित रहता, लेकिन मैं गोसाईगंज का वासी हूँ तो उनका बहुत स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन धरती है। गोसाईगंज हमारी जो है उसमें ऋषि पराशर छवि है। अभी 5 साल पहले उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। और जैसा अयोध्या की धरती है, राजनीति आप किसी भी विचारधारा की कीजिए, सपा की कीजिए, बसपा की कीजिए, भाजपा की कीजिए, लेकिन कहीं कहीं राम के अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते हैं। अवधेश प्रसाद जी भी गए सांसद जी आपके। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में
जो उनको बनाया गया प्रभारी, क्या लगता है, फिर से वही सवाल हम करेंगे, पांचों विधानसभा के सिनेरियो क्या होगा इससे? भैया जैसे अब मेरा आकलन है, अगर ऐसा कुछ लगातार जारी रहेगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, अगर ऐसा जारी रहेगा। अच्छा। और हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, हमारे जिले में आदरणीय मिस सेन यादव जी हुए, उन्होंने कभी जरूर पीडीए वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने समाज की पूरी भागीदारी की हिस्सेदारी दिया। आप उनके घर पे जाते तो हमारे अपर कास्ट के राजपूत ब्राह्मण पैर में चप्पल नहीं होता था, लेकिन उनको सम्मान देते थे। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ आदरणीय सीताराम निषाद जी 5 बार वहाँ के मंत्री एमएलए बने, और उन्होंने, वो भी पीडीए के बड़े चेहरा थे, उन्होंने हमेशा सभी वर्गों का ख्याल रखा। ये हमारी अयोध्या की जो धरती है, जब अम्बेडकर नगर जिला था, आदरणीय लोहिया जी यही इसी माटी में जन्म लिए, उन्होंने भी कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। और लोहिया जी, जिनको लोग बताते हैं समाजवादी के मतलब जनक हैं, और आधुनिक अगर जो समाजवादी के तथा कथित लोग हैं, अगर लोहिया जी ने भी राम जी का बहुत सम्मान किया था, और उनके लिए राम मंदिर के लिए उनका बयान था, और कभी उन्होंने इसके विरुद्ध कुछ नहीं बोला। मिस सेन यादव जी ने इसके विरुद्ध नहीं बोला, सीताराम निषाद जी ने नहीं बोला, आचार्य नरेंद्र देव जी ने नहीं बोला, जो उनसे बड़ा समाजवादी इस जिले में कोई नहीं हुआ। उनके नाम पर रेलवे स्टेशन है। तो जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अगर नई पीढ़ी उनको नकार रही है तो भाई उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। जो भी बयान बहादुर हैं, देखिए राजनीति में 2 तरह के लोग हैं। एक है बयान दे दें और हम आप उस पर डिबेट करें, चर्चा में उनको ला दें। एक है जो हमारी तरह समाज सेवा करें, तीर्थ यात्रा पर ले जाएं, दंगल कराएं, अंतर्राष्ट्रीय दंगल में कराने जा रहा हूँ, नारी शक्ति सम्मेलन कराने जा रहा हूँ, और खेल महोत्सव युवाओं के लिए मैं कराता हूँ, यूथ के लिए कुछ कराता हूँ। बहुत से और भी समाज में जिले हमारे राजनीतिक हैं, सभी पार्टियों में, समाजवादी में बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है वहाँ हमारे गोसाईगंज में एक रोली यादव जी हैं, बहुत मेहनत करती हैं। सियाराम निषाद जी हैं, 2 बार से जिला पंचायत सदस्य होते हैं, प्रधान थे, उनका कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हैं। ऐसे आनंद सेन यादव जी का आप नहीं दे सकते हैं। और भी वहाँ कई हमारे पूर्वी समाज के युवा नेता हैं, जैसे एक जो धर्मवीर वर्मा जी। नहीं, इतने आक्रामक तो हमें लगता है जिले में कोई नेता नहीं है। बहुत समाजवादी हैं, जो समाजवादी हैं, वो भी इसको नकार। राजनीति की ये तीव्रता जो दिखाई पड़ रही है लोटर राम निषाद में, ऐसी तीव्रता जिले में किसी पार्टी के नेताओं में नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, नहीं दिखाई पड़ती, सपा के ही लोगों में नहीं दिखाई पड़ती है। सपा में बड़े गंभीर, और सपा में हमारे गोसाईगंज बहुत काबिल हैं, नेता हैं, युवा हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं, जिनको बाहुबली कहा जाता है। कभी हमने देखा पब्लिक प्लेस पे आके वो भी इस तरह की भाषा नहीं, वो भी नहीं बोलते हैं। और मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा उनको विचार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की राजनीति, मैंने कहा, बयान पे टिकी है। हमको आपको उसको इग्नोर करना चाहिए, और जो अपना काम चलना चाहिए। कोई बयान करके अपने आप को, अभी वो समाज में किसी एक जाति को गाली दे दें तो उसके विरोध में 4 जातियों के लोग उसका डिबेट करेंगे, उनके जाति के लोग उसका समर्थन, अपने आप नेता। उनकी सामाजिक उपलब्धि क्या है, मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं आपके चैनल से के माध्यम से पूछना चाहता हूँ को अपनी 5 समाज सेवा की, अपने ही समाज की, जिस समाज में आते हो उसमें बताएं कि हमने क्या किया है। हमने कितने निषाद बेटियों की शादी करवाया है, हमने कितने निषाद बहनों या उनके परिवार पर अत्याचार हुआ तो हम थाने पे उस पर धरना दिए हैं, या गोसाईगंज में आए हैं तो आगे कितने निषाद परिवारों का उनकी सेवा करेंगे, जिस वर्ग से आते हैं। समाजवादी तो जो कुनबा बहुत बड़ा है, उसमें अकेले आप निषाद यादव कुर्मी नहीं जोड़ सकते हैं। समाजवादी हम भी आप हैं विचारधारा के, जो उस विचारधारा पे चले। और जब ये समाजवादी पार्टी नहीं तो उसके पहले समाजवाद था। भारत के संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द वहाँ जोड़ा गया संविधान संशोधन से, समाजवाद। और ऐसे बहुत से समाजवादी हैं। आप हैं प्रमोद सिंह जी, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं, खास करके युवाओं में तो इसका अकाल है कि जो किंग मेकर की भूमिका निभाएं। और इतनी धैर्यशीलता आज के समय में, जितना आपने बताया कि दर्जनों समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, अभी करते जा रहे हैं, अर्थ कहाँ से आता है, शायद इसका प्रश्न सभी लोग ये जानना चाहते रहे होंगे। हम प्रमोद जी को ईश्वर शक्ति दे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ढेर सारी शुभकामना सर आपको। धन्यवाद।